पर मीट की बारिश हुई थी। या हमारे शरीर में ऐसा कौन सा जीन है जिसका नाम कार्टून पर है? या फिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कैलेंडर 7-8 साल पीछे चल रहा है? नहीं पता दोस्तों। बेशक स्कूल लाइफ हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, लेकिन अब भला स्कूल में ही सब कुछ सिखा दिया जाता तो बच्चा इंटर क्लियर करके बाद में सेटल ना हो जाता। इसलिए आज हम आपको इस दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में एक सोनिक हैजहॉग नाम का जीन मौजूद होता है जो हमारे डेवलपमेंट में काफी प्रभाव डालता है। और इसके अलावा पोकेमोन और वेलक्रो नाम के जीन भी हुआ करते थे, लेकिन अब इनका नाम बदल दिया गया। भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे या ना करे, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स खास करके बंदर एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं जब किसी एक को कोई बीमारी होती है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि बंदर हमसे ज्यादा समझदार है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर आप अगर पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों घबराइए नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस पानी आराम से 71 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, इसलिए पानी कम तापमान में उबलना शुरू हो जाएगा। और अगर हम दिमाग की बात करें तो हमारा दिमाग अलग अलग तरह की यादों को स्टोर करने के लिए अलग अलग हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जो चीज आप पढ़ते या सुनते हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाकर फीड हो जाता है, वहीं जो चीज आप देखते और महसूस करते हैं वो आपके राइट हेमिस्फीयर में जाकर फीड हो जाता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस और विजुअलाइज की हुई चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। और हाँ, ह्यूमन बॉडी का ये रैंडम फैक्ट काफी दिलचस्प है, क्योंकि हमारी बॉडी का 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब ये रैंडम फैक्ट सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हनी बीन्स की कुछ ऐसी सब स्पीशीज मौजूद है जो वर्कर क्लास की हनी बीन्स को बिना किसी मेल हनी बीन्स के जन्म दे सकती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको ये पता है कि हर लिविंग बीइंग के अंदर जो सेल्स है उसमें एक छोटा सा थर्मामीटर मौजूद होता है जो कि सेल्स की टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। और हाँ, क्या आप हमें बता सकते हैं आप कितना चल सकते हैं? क्योंकि हम लोग 1 मील चलने में थक जाते हैं, वही टाइगर शार्क हर समय तैरती रहती है, जहाँ वो आराम से हजारों मील की यात्रा बिना किसी रोक टोक के कर सकती है। हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता चला कि टाइगर शार्क ऐसा क्यों करती है। अगर आप जैको लिजर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनके पैरों में सैकड़ों की मात्रा में छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, और उन्हीं की मदद से किसी भी सरफेस पर आराम से चिपक कर आगे चलती जाती है। जहाँ आजकल हम लोग सिर्फ वायरस वायरस कर रहे हैं, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि अंटार्कटिका और साइबेरिया में जमी हुई बर्फ के नीचे विशालकाय वायरस रहते हैं, जिनका साइज नॉर्मल वायरस से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और ये आराम से 10,000 साल तक जीवित रह सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। अगर इतने सालों तक कोरोना वायरस जिंदा रहेगा तो आने वाले समय में इस दुनिया में सिर्फ वायरस ही वायरस बचेगा और कुछ नहीं फैलेगा। वैसे कि आपको पता है चिली में मौजूद एटाकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, जहाँ पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक को सरवाइव करने के लिए पत्थरों से पानी निकालना पड़ता है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इनकी जिंदगी यहाँ पर कितनी मुश्किलों भरी रहती होगी। दोस्तों, पक्षियों के बारे में ज्यादा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, एक बात हमें सीगुल के बारे में पता चली है, वो ये कि ये लोग इंसानों द्वारा छुए गए खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय उसके जिस चीज को इन्होंने इंसानों को छूते हुए नहीं देखा। ऐसे में शायद ये पक्षी अंदाजा लगाते होंगे कि क्या चीज खाने लायक है और क्या नहीं। और हाँ दोस्तों, आपको बारिश चाहे जितनी भी अच्छी क्यों न लगे, लेकिन हैवी रेन की वजह से वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पानी की गिरने की वजह से प्रेशर इंक्रीज। अपने यूरिन से फोन चार्ज कर सकते हो। और ऐसा क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट पर भी हाई स्पीड इंटरनेट देना पड़ा? और बैग के चेन में ये होल क्यों आते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, जो व्यक्ति ज्यादा स्वेट करता है या जिसे काफी आसानी से पसीना आता है, वो ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट फ्रेंड माना जाता है। और अगर आपको लग रहा है ये सेंस नहीं बनाता, तो फिर आपकी बॉडी कितना स्वेट करेगी ये सब आपके हार्मोन्स पर निर्भर करता है, और वही है जो हमें फीलिंग देता है। नंबर 19, आज हमें चोट लगती है तो हम बैंडेज डालते हैं, लेकिन पहले बैंडेज नहीं हुआ करती थी, तो तब लोग अपनी चोट को बांधने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये काफी क्लीन होते हैं और ये बिल्कुल बैंडेज की तरह
तरह चोट पर चिपक जाते हैं और चोट को जल्दी ठीक भी कर देते हैं। नंबर 18, आप लोगों के म्यूजिक के टेस्ट से उनको पहचान सकते हो। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा ढिंचाक गाने पसंद है तो वो ज्यादा बिंदास होगा, और वही किसी को साइलेंट गाने पसंद है तो वो इंट्रोवर्टेड टाइप का होगा। ये देखकर आप समझ सकते हो कि उसके पर्सपेक्टिव में ये दुनिया कैसी है। नंबर 17, माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। जी हाँ, 2014 के बाद से माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पर तो नहीं, लेकिन उसके काफी हाइट तक आपको काफी फास्ट इंटरनेट देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम टॉप पर थोड़ा बहुत ही इंटरनेट पकड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उतनी ऊंचाई पर इंटरनेट भेजना काफी मुश्किल और महंगा होगा। नंबर 15, एक ड्राइवर ने कुत्ते को मार दिया था और फिर अपनी कार वहाँ पर पार्क करके चला गया। बहुत ज्यादा खराब थी। फिर सीसीटीवी कैमरा में चेक करने पर पता चला कि उसके जाने के बाद वही कुत्ता अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ पर आया था और उसने कार की हालत टाइट कर दी। उसने विंडशील्ड वाइपर्स और फेंडर्स जैसी चीजों को चबाकर तोड़ दिया और कार के ऊपर उन्होंने टॉयलेट भी कर दिया। यहाँ तक कि कार में जगह जगह पर टेंट भी मार दिए थे। नंबर 14, अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो जॉगिंग करने से अच्छा आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और ये जो मोशन होता है ये आपकी बॉडी के लिए ज्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें आपके घुटने और बैक पर भी प्रेशर आता है। नंबर 13, अगर कोई फ्लाइट में मर जाता है और इस फ्लाइट में आप भी हो तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि अगर कैबिन क्रू को उसके बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल शांत रहेंगे और इस व्यक्ति को वही बैठने देंगे, और अगर उसके बाजू में कोई बैठा है तो ये उससे भी नहीं बताएंगे या फिर उसे शिफ्ट करके दूसरी सीट दे दी जाएगी। लेकिन इस बात को जितना हो सके उतना सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे लोग पैनिक में आ जाएंगे। नंबर 12, आपके यूरिन से फोन चार्ज हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट यूरिन से फोन चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने यूरिन में एक खास तरीके का केमिकल डाला है जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद एमिनो एसिड एनर्जी जनरेट करता है और उसकी मदद से फोन चार्ज होता है। लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल बिजली से भी ज्यादा महंगा है। नंबर 11, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे एक आदमी रेड कलर को देखता है वही एक औरत रेड कलर को अलग तरीके से देखती है। आदमी और औरत कलर को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारी आंखें और दिमाग कलर के शेड्स को उतने अच्छे से समझ नहीं पाती जितना एक औरत का दिमाग समझ पाता है। जैसे कि हमारे लिए रेड बस रेड है, लेकिन उनके लिए रेड काफी अलग शेड का होता है और लड़कियों की कलर चॉइस हमसे ज्यादा अच्छी होती है। नंबर 10, फ्रांस में 14 शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, मकड़ियों के शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन उनका खून पूरी तरह से कलरलेस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे कि हेमोलिम्फ कहा जाता है। इनका खून न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही ये इनके शरीर में एक जरूरी काम और करता है, और वो है इन मकड़ियों की पुरानी स्किन को शेड करके उसकी जगह नई और फ्रेश स्किन को लाना। फैक्ट नंबर 2, मैक्सिको में कछुओं के अंडों को इंसानों से बचाने और इनकी आबादी बढ़ाने के लिए अंडों की रखवाली करने के लिए ड्रोन और सैनिकों को समुद्र के किनारे दिन रात तैनात किया जाता है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में कछुओं के अंडों को लोकल रेस्टोरेंट में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अन्य बंदरों और इंसानों की तरह गोरिल्ला स्वाभाविक रूप से तैर नहीं सकते, इसीलिए वो पानी और नदियों के पास जाने से बचते हैं, और गोरिल्ला पानी से इतना डरते हैं कि वो पानी पीते तक नहीं। उनके शरीर में पानी की जरूरत फल और बाकी की अन्य चीजें खाने से पूरी हो जाती है, और जब बारिश होती है तब भी ये गुफाओं में छिपे रहते हैं और बारिश के बंद होने के बाद ही बाहर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा ताकतवर बाइट फोर्स नाइल क्रोकोडाइल का होता है, जो कि 5000 पर स्क्वायर इंच है, और ये इंसानों के बाइट फोर्स से 30 गुना ज्यादा है। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका के मीठे पानी का सबसे बड़ा शिकारी है, और ये विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा रेप्टाइल है। इसका वजन 225 से 750 किलोग्राम है, और इसकी लंबाई 11.5 फीट से 16.4 फीट तक होती है। दोस्तों ये रेप्टाइल 26 अलग अलग देशों में पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अफ्रीका की झीलों, नदियों, दलदलों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, 16वीं शताब्दी से पहले शार्क को सी डॉग्स यानी समुद्री कुत्ते के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये अपने शिकार पर कुत्ते की तरह हमला करती है और 1 किलोमीटर दूर से भी सिर्फ सूंघ कर ही अपने शिकार का पता लगा लेती है। इसी वजह से 16वीं शताब्दी से पहले के समय के लोग शार्क को समुद्री कुत्ता भी कहते थे। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ इंसान को ही शराब पीना और नशा करना पसंद है, तो शायद आप गलत हैं। रॉयल स्टडी ओपन साइंस के 2015 के अध्ययन के अनुसार गिनी
के चिंपांजी भी ताड़ की टहनी से निकलने वाले रस का सेवन करते हैं, जो कि नशीली होती है, और ऐसा चिंपांजी बार बार करते रहते हैं क्योंकि शायद उन्हें भी नशा करने में मजा आता है। फैक्ट नंबर 7, पूरी दुनिया में जितने भी शेर हैं उनसे कई ज्यादा तो उनकी मूर्तियां मौजूद हैं। मतलब जितनी संख्या जिंदा शेरों की नहीं है, उससे 3 गुना ज्यादा उनकी मूर्तियां पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में बनी हुई हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शेरों की आबादी कितनी कम है। फैक्ट नंबर 8, एक रिसर्च के अनुसार गिलहरियां साल भर में जाने अनजाने में हजारों पेड़ लगा देती हैं क्योंकि वो बीज रखकर भूल जाती हैं कि उन्होंने कहाँ रखा था। फैक्ट नंबर 9, धरती पर एक आदमी के मुकाबले 10 लाख के करीब चींटियां हैं। मतलब अगर धरती पर मौजूद सारे इंसानों में चींटियों का बंटवारा होता है तो हर एक इंसान के हिस्से में 10 लाख चींटियां आएंगी। और चींटियों के बारे में एक खास तथ्य ये भी है कि ये कभी सोती नहीं है और ना ही इनके पास फेफड़े होते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 10, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर शेर और बाघ में लड़ाई हो जाए तो बाघ के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, पर इन दोनों का आमना सामना होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बाघ घने जंगलों में रहता है जबकि शेर खुले मैदानों में। साथ ही बाघ अकेला रहता है, वहीं शेर झुंड में रहना पसंद करता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर बाघ और शेर आपस में भिड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।